विद्यार्थी मित्रों, आप सब शांति से अपना अपना वर्क करते होंगे। हिंदी विषय में आज हम दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री के कहानीकार हैं श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म 1896 में हुआ था और निधन 1968 में। न्याय मंत्री की खोज किस प्रकार करते हैं यहाँ पर, उसकी चर्चा इस लेसन में हम करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले साहित्यकार जो श्री सुदर्शन जी हैं उसका परिचय लेंगे हम। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में हुआ था और निधन 1968 में। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। बचपन से ही कहानियां लिखते थे। उसका साहित्य प्रवास की ओर एक नजर करेंगे हम। पुष्पलता, सुप्रभा, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है, उसका नाम है भागवंती। इस कहानी, ये जो न्याय मंत्री नामक कहानी है, उसमें सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। अगर हमें कोई प्रश्न होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम न्याय प्राप्त करने के लिए पंचायत के पास जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। तो यहाँ पर न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले ये जो न्याय मंत्री कहानी है उसका विषय प्रवेश, उसका पठन करेंगे। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका है। सांझ का समय तो चारों ओर घनघोर अंधेरा। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया और बोले, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा थोड़ा सा खोला और पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आती है, देखो, एक परदेशी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? एक परदेशी आया और उस परदेशी ने कहा, क्या मुझे रात काटनी है, एक रात गुजारनी है, तो मुझे यहाँ ये जगह स्थान मिल जाएगा क्या? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। पूरा दरवाजा खोलने के बाद ये पता लगा कि वहाँ एक नवयुवक खड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मण शिशुपाल है वो एक आगंतुक
जो अतिथि है उसकी तलाश में, यानी कि कोई आता है तो उसे अच्छा लगता है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। ऐसा कौन कहते हैं? ब्राह्मण शिशुपाल। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। किसने कहा? शिशुपाल ने। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परदेशी जो था वो व्यक्ति शिशुपाल की इस बात से सहमत नहीं हुए। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। किसने कहा? परदेशी युवक ने। परदेशी युवक ने कहा कि किसी की कोई भी बात होती है तो उसमें दोष निकालना आसान है, सरल है, लेकिन उसमें कुछ कर दिखाना कठिन होता है, मुश्किल होता है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। किसने कहा? शिशुपाल ने। शिशुपाल बोले कि अगर अवसर मिले तो मैं दिखा देता हूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बात कठिन काम है। ये दोनों के बीच संवाद चल रहा है। शिशुपाल और अतिथि जो युवक, परदेशी युवक है, इन दोनों के बीच एक राजकीय अपने प्रशासन की चर्चा चल रहे हैं। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ये शिशुपाल कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन कार्य नहीं है, मैं न्याय का डंका, न्याय का जय जयकार कर दूंगा, न्याय का डंका बजा दूंगा। ये मुहावरा है। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेशी कुछ बोले नहीं और मुस्कुराकर फिर सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। फिर वहां से वो विदा लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। फिर तो कुछ दिन बीत गए। फिर शिशुपाल के घर सिपाही आए और दरबार में चलने को कहा। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी होगी, कोई मेरी फरियाद तो नहीं कर दी होगी जो परदेशी आया था उसने। ऐसा सोचता है ये शिशुपाल। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। हाँ, शिशुपाल को नहीं मालूम था कि जो वो परदेशी कौन था, लेकिन राज दरबार में शिशुपाल गए और वहां सिंहासन के ऊपर वो अनजान युवक को देखते ही पता चला कि वो परदेशी ही सम्राट अशोक है। और उस समय शिशुपाल का दिल जो है वो धड़कने लगा, यानी कि हृदय में ये जो धड़कन तेज हो गई। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? किसने कहा? सम्राट अशोक ने, जो उस दिन के अनजान अतिथि व्यक्ति। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। पहले तो शिशुपाल घबरा गए, घबराते हुए फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ में अंगूठे उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। सम्राट ने कहा,
और उनके हाथ से एक अंगूठी, जिसे राजमुद्रा कहा जाता है, जो एक राष्ट्र की, राज्य की निशानी होती है, प्रशासन की निशानी होती है, वो पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब तो न्याय मंत्री कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल ने अच्छी तरह से साफ सुथरा करके एक समुचित अच्छी व्यवस्था कर दी और अच्छे तरीके से काम करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। अच्छा प्रशासन के कारण राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी पर प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, क्योंकि कोई अच्छा कार्य जब करता है तो उसकी वाहवाही चारों ओर होती है। उसी प्रकार यहाँ ये जो शिशुपाल यानी कि सम्राट अशोक के राज्य का न्याय मंत्री अच्छी प्रशासन व्यवस्था करता है तो उससे उसके चारों ओर धूम मच गई, यानी कि वाहवाही प्रशंसा होने लगी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। 1 महीना गुजर गया और रात में एक सिपाही की हत्या हो गई। और हत्या होने के बाद सुबह में तो चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब तक तो सब ठीक ठाक अच्छा चल रहा था। लोग बड़े हैरान थे, चकित रह गए सब। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। चिंतित हो गए शिशुपाल कि इतना अच्छा प्रशासन कर रहा हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा था, शांति से सब चल रहा था, तो अचानक ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी का, गुनहगार का पता लगाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तब शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत छानबीन की, छानबीन के बाद पता लगाया तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्यचकित हो गए शिशुपाल। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी, ये मालूम हुआ कि स्वयं सम्राट ने ही ये पहरेदार यानी कि सिपाही की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि वो तो सम्राट है। उसको कैसे कहा जाए कि आपने इसकी हत्या की है, आप गुनाहगार हैं। गुजराती में कहेवत है कि सिंह ने कोण के तमारू मुख गंधाय छे। हाँ, उसी प्रकार शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक और न्याय मंत्री और दूसरी ओर राजा सम्राट का सेवक भी था। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। न्याय न्याय होता है, चाहे कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा क्यों न हो, चाहे कोई व्यक्ति मजदूर छोटे से छोटे हैसियत वाला क्यों न हो, लेकिन न्याय न्याय होता है। न्याय सभी के समान होते हैं। उसी प्रकार अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? देखो, दरबार भरा हुआ था चारों ओर। वहाँ शिशुपाल गए सिंहासन के ऊपर सम्राट अशोक थे। उन्होंने पूछा कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। देखो, उसकी भाषा, उसका संवाद, कहने का जो टोन है, ये देखने के बाद न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने
अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। किसने कहा? शिशुपाल, यानी कि न्याय मंत्री ने कहा। किससे कहा? अपना एक सैनिक जो धनवीर नामक का है, उससे कहा कि धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आदेश देता हूं। संकेत किस ओर था? सम्राट की ओर संकेत करते हुए न्याय मंत्री ने धनवीर से कहा कि धनवीर, गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। फिर सिंहासन से खड़े हुए और बोले, इतना साहस? क्योंकि इशारा अपनी ओर, यानी कि स्वयं सम्राट की ओर चल रहा था। तो उसने कहा, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराते हुए, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी लग गई। देखो, हथकड़ी, जिन अपराधी के हाथों में जो लोहे की जंजीर होती है, उसी प्रकार ये हथकड़ी सम्राट अशोक के हाथों में लग गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रहे हैं। सम्राट को क्षोभ हुआ। क्षोभ प्रदर्शित करते हैं कि वाकई शिशुपाल ने गुनहगार की शोध कर ही ली। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा, अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। सम्राट कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा, वो सही है, लेकिन वो उद्दंड यानी अविवेकी था, इसलिए मारा। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय किया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। देखो, चारों ओर सन्नाटा। क्यों? क्योंकि एक राजा को अपराधी घोषित करना है और उन्हें स्वीकारा भी है। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, उसके प्रति भाव विभोर हो गया कि वाकई मेरे राज्य में जैसा न्याय मंत्री की मुझे आवश्यकता थी, खोज थी, वैसे ही मिले हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया और न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, स्वयं सम्राट है। और सम्राट को, राजा को गिरफ्तार करना, उसको सजा देना, ये शास्त्रों से भिन्न है। शास्त्रों में कहा जाता है अगर सजा देनी है तो ईश्वर ही दे सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर न्याय मंत्री कहते हैं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि ये राजा जो है उसको भी दंड मिलता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए, शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के हाथों में रखकर बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे बोझ नहीं उठाया जा सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगदित कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता है। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए हैं।
न्याय मंत्री ने कहा कि ये बोझ जो है मैं नहीं उठा सकता, लेकिन सम्राट अशोक को मालूम हो गया था कि ऐसी परिस्थिति, ऐसी कड़ी परिस्थिति में ही ये शिशुपाल ने जो अच्छे तरीके से न्याय दिया है वो सिर्फ और सिर्फ शिशुपाल ही कर सकता है। तो उसी प्रकार इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबका सोच समझकर न्याय करना चाहिए, या तो राजा हो या कोई गरीब बड़ा आदमी हो या कोई सामान्य मजदूर, लेकिन न्याय होता है। ये बात समझाने का यत्न हमें यहाँ पर श्री सुदर्शन जी ने किया है। और आगे हम इसके शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्दार्थ की ओर नजर डालते हैं। तो सौभाग्य यानी कि सदस्य, सुगम यानी कि सरल, अवसर यानी कि मौका, अवस्था यानी कि दशा, दोष यानी कि गलती, दंड यानी कि सजा, राजमुद्रा यानी अंगूठी जो हाथ में पहनी जाती है उसके शासन की निशानी जिसे मानते हैं, उद्दंड यानी कि अविवेकी, निस्तब्धता यानी शांति, अतिथि यानी कि मेहमान। विरुद्धार्थी शब्दों की ओर हम देखते हैं, परदेशी यानी कि स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबल, कुप्रबल, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार, अस्वीकार। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक एक शब्द जो व्याकरण बातों में, शासन की निशानी यानी कि राजमुद्रा, अपराधी के हाथों में पहने जाने वाली लोहे की जंजीर यानी कि हथकड़ी, अच्छी तरह से किया हुआ यानी कि समुचित। उसी प्रकार इस बात के आधार पर व्याकरण और शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्दार्थ, विरुद्धार्थी शब्दार्थ इसकी चर्चा हमने की है। और उसके बावजूद उसके प्रश्न और प्रश्नोत्तरी के बाद अगर कोई प्रश्न है तो फिर इसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।